जैन साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए व्लॉग वीडियो में। और जैसे कि आप सबको पता है कि रीट की पात्रता की जो संभावित तिथि की घोषणा हो चुकी है और बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में ये कन्फ्यूजन भी आ रहा है कि सर अब जो है रीट के 2-2.5 महीने हमारे पास हैं और तैयारी की शुरुआत कैसे करें, कैसे पढ़ें, किस तरह खुद को मैनेज करें कि हम पात्रता 2-2.5 महीने में क्लियर कर सकें। और सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो इस बात को लेके है कि सर 2-2.5 महीने में तैयारी की जा सकती है क्या। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जो है रिया मैडम है। तो सबसे पहले तो मैडम आपका स्वागत है। धन्यवाद सर। और आज हम इनसे जानेंगे कि किस प्रकार 2-2.5 महीने में आप अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और मजबूत बना के और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैम बात करें कि जैसा कि आपको पता है कि रीट की पात्रता तिथि घोषित हो चुकी है और फरवरी में होने की पूरी संभावना है। तो क्या कोई भी नया अभ्यर्थी जो शून्य से तैयारी करेगा वह सफलता प्राप्त कर सकता है 2-2.5 महीने में? बिल्कुल बिल्कुल, अभी बहुत समय है रीट पात्रता के लिए, कम से कम मतलब 2-2.5 महीने का समय है। और तो इन 2-2.5 महीने में की जा सकती है बात, है ना। और अब जैसे कि बात करें कि चलो ठीक है, ये तो इनका मूल बात थी कि कर सकते हैं, तो फिर वह अब लेकिन तैयारी कैसे करें या क्या रणनीति रखनी चाहिए 2-2.5 महीनों की, जैसे मान के चले हम कि 70-75 दिन मान सकते हैं अपन। अब इनको किस तरह डिवाइड करें उनके बारे में बताइए कुछ। जैसे कि रीट की वो परीक्षा थी, मतलब परीक्षा की विज्ञप्ति आई नहीं है अभी कि किस दिन होगी, किस डेट को होगी, लेकिन संभावित है कि फरवरी के माह में होगी। सेकंड वीक तक। तो अपने पास लगभग 70-80 दिन, जैसा कि सर ने बताया 70-80 दिन का समय है। और रीट पात्रता परीक्षा में 5 सब्जेक्ट आते हैं, सबको पता ही है वो। तो मतलब एक सब्जेक्ट को जैसे अपन 10 से 15 दिन दे सकते हैं। 15 दिन के लिए एक सब्जेक्ट के लिए वो पर्याप्त भी है। वैसे तो नहीं है, पर अब समय कम है तो उस हिसाब से तैयारी रणनीति भी ऐसी हो ना जो इन कम दिनों में क्लियर की जा सके उसी तरह। तो अपन जैसे क्या है, एक सब्जेक्ट को लेना है अपन को, जैसे थोड़ी थोड़ी तैयारी तो लगभग, जिसमें ज्यादा लेवल से आता भी नहीं है, 1 to 5 लेवल आता है, तो जो पहले सबने पढ़ रखा है वही आता है। तो जैसे कि अपन हर सब्जेक्ट को देख सकते हैं, फिक्स टाइम, मतलब टाइम फिक्स कर सकते हैं भाई कब क्या पढ़ना है, टाइम टेबल बना सकते हैं, जगह फिक्स कर ले भाई कहाँ पढ़ना है, कब पढ़ना है, समय फिक्स कर ले भाई 5 घंटे डेली पढ़ना है तो पढ़ना ही है। फिर वो चाहे सुबह पढ़ो या शाम को पढ़ो, पर 5-7 घंटे 8 घंटे जो भी पढ़ना है फिक्स कर लो। 70 दिन ही शेष है। अब इनमें यूँ अवॉइड नहीं कर सकते कि शादी ब्याह प्रोग्राम चल रहा है, कहीं जा रहे हैं, 2 दिन नहीं पढ़ रहे तो नहीं पढ़ रहे। नहीं, वो भी जाना ही है, पर फिर भी जो समय पढ़ाई वो देना है, वो तो देना ही है। हाँ। तो अब जैसे कि 70 दिन की बात कर लेते हैं, 5 सब्जेक्ट आपने बताए। अब इन 5 सब्जेक्टों को जैसे हम कितने, कम से कम कितने दिन में भीतर कंप्लीट कर सकते हैं? अगर जैसे मान लो 15 दिन, 10 दिन, कितने दिन मिनिमम? ऐसे तो है, सब्जेक्ट भी है और सिलेबस भी काफी लंबा चौड़ा है, पर उसमें क्या है, अपन को ऊपर से पढ़ना है, ज्यादा डीपली जाना नहीं है, और लेवल से इतना आता भी नहीं पात्रता में। अच्छा। हाँ, पढ़ने में अपन लेवल से पढ़ सकते हैं, पर उसमें इतना नहीं रहता। जब नॉर्मल चीजें आती है तो अपन को इतना गहराई में नहीं जाना कि मेरे को ये सब्जेक्ट तो कवर नहीं हो रहा तो इसको ज्यादा समय देना है, फिर इसके चक्कर में दूसरा छूट रहा है। क्योंकि 5 सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट के 30 क्वेश्चन आएंगे तो 5 के 30 ही आएंगे, तो बिल्कुल बराबर समय देना है 5 सब्जेक्ट को भाई। और ऐसे भी है कि मान लो एक सब्जेक्ट कवर हो रहा है तो उसको थोड़ा कम दे दो समय, उसकी बजाय दूसरे में थोड़ा डिवाइड कर लो समय। अब जैसे कि कंफ्यूजन ये भी होता है बच्चों के कि सर जैसे मान लो कम समय, अब इसमें ये होता है कि भाई कितना पढ़ें कितना छोड़े, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। तो क्या कुछ पार्ट ऐसा है जिसे मान लो कम टाइम देके उससे छोड़ा जा सकता है कि यहाँ से कम क्वेश्चन बनते हैं, इतना पार्ट कोई पढ़ें? मतलब कोई ऐसा है जैसे मान लो जैसे हिंदी की बात कर लेते हैं लैंग्वेज में, या फिर संस्कृत की बात कर लेते हैं, तो अगर मान लो कुछ पार्ट अगर हम छोड़ भी दें तो भी क्या पात्रता क्लियर कर सकते हैं? मतलब यूँ कि पूरा पाठ्यक्रम पूरा ना करें बस ऐसे। इसमें ऐसा भी तो है ना रीट में कि जैसे 90 क्वेश्चन फिक्स है भाई, सबने अगर 90 क्वेश्चन सही हो गए तो पात्रता क्लियर हो गई। सही है। हाँ, तो वैसे 5 सब्जेक्ट 150 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे में अपन 30-30 3 सब्जेक्ट के 3 सब्जेक्ट को मतलब अच्छे से, पर 30 में से 30 किसी के आते भी नहीं है, तो अपन एक तो मेन पार्ट है शिक्षण विधियों का, उन्हें अच्छे से कवर कर लें। हिंदी में और सब्जेक्ट और थर्ड मतलब संस्कृत, तो 15-15 क्वेश्चन तो शिक्षण विधियों के आते हैं, तो ज्यादा समय मतलब शिक्षण विधियों को दे, ताकि 45 क्वेश्चन तो उनके आ रहे हैं। सही बात है। और मुझे लगता है कि शिक्षण विधियां लगभग तीनों विषय की लगभग सेम ही होती है, ज्यादा अंतर नहीं होता। अगर जैसे आपने हिंदी की अच्छे से तैयारी कर ली तो संस्कृत के भी और आप एसएसटी वाली शिक्षण विधियां निकाल सकते हैं, है ना। हाँ। और जैसे बात करें कि मनोविज्ञान को लेकर बहुत डर रहता है बच्चों के, ना बहुत ये रहता है कि सर मनोविज्ञान में कैसे कम समय में पकड़ बनाए, तो ऐसी कोई बुक्स या फिर ऐसे कोई नोट्स किस तरह मतलब क्या रखे हो ताकि अच्छी तैयारी मतलब कुछ दिनों में मेन कर उसे तैयारी कर सकें उसे? मनोविज्ञान एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको मतलब जितना पढ़ोगे वो उतना ही डीपली जाएगा। सही बात है। तो अपन को अभी इतना समय नहीं है ज्यादा लेवल में जाने का। आप जिस किसी भी बुक्स पे पढ़ रहे हो, मान लो आपने फिक्स कर ली भाई इससे पढ़ना है तो उससे ही पढ़े, अलग अलग बुक्स के चक्कर में नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़ोगे तो फिर ज्यादा ही कंफ्यूजन होगा। तो आप जिससे भी पढ़े एक ही बुक से पढ़े, हर सब्जेक्ट को
अब ये ऐसा कर सकते हैं ना, मान लो कि या किसी की मान लो इनके दोस्त हो या कोई तैयारी कर उसके नोट्स ले ले, हाँ जी उसको भी पढ़ के। और मेरा तो मानना है कि जिससे मान लो अब कम समय बचा है तो पिछले सालों के जो ऑब्जेक्टिव निकालने कुछ हाँ जी। ओल्ड पेपर निकाले साइकोलॉजी के, तो उनको एक आइडिया भी लग जाएगा और उस हिसाब से पढ़ सकते नहीं हैं। सर, जैसे इनके पास 80 दिन है तो मान लो ये 60 दिन फिक्स कर लेंगे, इनमें तो अपन को पढ़ना ही है, सब्जेक्ट को बिल्कुल क्लियर करना है। मान लो पहले कंटेंट ही नहीं पढ़ा, अपन मॉडल पेपर सोल्व करेंगे तो फिर वो आएंगे ही नहीं, वो भी सही तो ये इनको ऐसा लगेगा कि अपन से तो कुछ नहीं हो रहा। तो पहले जितना हो सके पढ़ ले, फिर वो जो 10 से 20 दिन बचेंगे उसमें मॉडल पेपर सोल्व करे, क्वेश्चन सोल्व करे, फिर वो हम आपको बाद में बता देंगे। हाँ, फिर उसके बाद जब वो टाइम आएगा ना एग्जाम से पहले और कर लेंगे बात। अच्छा, अब जैसे कि यूँ बात करें कि इनके मन में ये भी डाउट रहता है कि भाई कोई ऐसी गाइड हो जिससे पढ़ के कर सके, वही सफिशिएंट हो। अगर ये कोई ऐसी अच्छी सी गाइड जिनका आप सजेशन देना चाहें, एक दो गाइड में से। सर वो ऐसे तो लक्ष्य की सब पढ़ते ही है वो, उसमें लैंग्वेज भी डिफिकल्ट नहीं रहती, सरल लैंग्वेज में रहता है सब कुछ। तो पर मैं ऐसे नहीं कहूंगी भाई ये बुक पढ़ो, क्योंकि मान लो ये तैयारी कर रहे हैं, पहले भी कहे ऐसा थोड़ी इसकी सब नए तैयारी कंटेंट होगा इसे इनके पास, तो वो आप जिससे भी पढ़ रहे हो उससे ही पढ़ो, लेकिन एक से ही पढ़ना। ये नहीं कि मैंने ये बता दी तो फिर उसके चक्कर में पड़ जाओ, उसके छोड़ ही दो। हाँ, अगर शून्य शुरुआत कर रहे हैं तो लक्ष्य गाइड ला के तैयारी कर सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं से तैयारी कर रहे हैं या कोई कंटेंट पढ़ रहे हैं तो पहले उस पर ध्यान दें, है ना, उसका रिविजन कर लें। अब जैसे कि 80 दिनों के हिसाब से बात कर लेते हैं अपन, तो एक बार मान लो इनका कोर्स कब तक कंप्लीट कर लेना चाहिए इनको? भाई इतने दिन तक तो आप कंप्लीट कर लो, ताकि फिर रिवीजन भी तो करना है, एक बार में तो होगा नहीं। 2 महीने बहुत है सर, 2 महीने। तो 60 दिन तक तो इनको अपने कोर्स पूरा होना ही चाहिए, और बचे 20 दिन फिर में ऑब्जेक्टिव निकालना और रिविजन करना। रिविजन, क्योंकि रिविजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पढ़ ले और फिर रिविजन नहीं हुआ तो फिर कोई मतलब ही नहीं है। सही बात। तो रिविजन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे कि हम बात करें कि इसमें माइनस मार्किंग होती है पात्रता में, नहीं होती, तो क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करने हैं इनको। तो आपको तो क्या करना है कि बस अपना जो ये फिक्स, जैसे मान लो अगर बनाए तो डेली 8 घंटे का टाइम टेबल बना लें। एक सामान्य अभ्यर्थी जो बिल्कुल फ्री होकर तैयारी कर रहा है तो उसे 8 घंटे को किस तरह डिवाइड कर सकता है वो? अगर आपके हिसाब से बात करें, अगर आप अभी तैयारी कर रहे होते तो आप किस तरह डिवाइड करते हैं वो बताइए एक बार। सर वो सबका अलग अलग रहता है, किसी को सुबह टाइम नहीं मिलता, कोई घर पे रहता है मान लो तो उसके घर पे काम पे रहता है, अपन कहते हैं सुबह पढ़ो तो सुबह कैसे पढ़ लेंगे, तो आप 4 घंटे सुबह पढ़ लो, 4 घंटे शाम को पढ़ लो। लेकिन सब्जेक्ट के हिसाब से बात करें 8 घंटे में ये सब्जेक्ट देख लो तो किस तरह डिवाइड करना सही रहेगा? वो तो इनके ऊपर है। जैसे मान लो कोई को सुबह सुबह साइकोलॉजी पढ़नी है, वो भी सही साइकोलॉजी ऐसा सब्जेक्ट है जो रात को तो बिल्कुल समझ में नहीं आता, वो फ्रेश मूड में पढ़े ना अपन तभी सही रहता है। एक ही शिक्षण विद्या उनको सुबह ही पढ़ना, क्योंकि उनको अपन जितना सही मूड में पढ़ेंगे उतना ही दिमाग में जाएगी। बाकी और सब्जेक्ट तो वो इतना बाकी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से देख सकते हैं। बाकी कुछ सब्जेक्ट ऐसे डिफिकल्ट है तो उससे पहले जल्दी पढ़ना चाहिए। मान लो सुबह पढ़ लिया, क्योंकि साइकोलॉजी वास्तव में डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगता है सबको, और पहली बार में तो लगता ही है ना, ये बात है। और जैसे कि हम बात करें कि अब जैसे जो अभी जैसे जब तक विज्ञप्ति नहीं आती ना तब तक तो नॉर्मल चलते हैं सभी, वैसे विज्ञप्ति आती है हड़बड़ाहट से होने लग जाती है। तो अब जैसे बहुत सारे ऐसे भी हड़बड़ाहट में है, तो क्या करें वो, मतलब ऐसा जो नहीं रीट कोई बड़ी वो परीक्षा नहीं है जिसे पास करना मुश्किल हो, सब कर सकते हैं अगर पढ़े तो। सही बात है, डरने की कोई बात नहीं है। आप पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, नियमित पढ़ो और फिक्स कर लो कंटेंट, भाई यही पढ़ना है, पात्रता आराम से क्लियर हो जाएगी। क्योंकि पात्रता क्लियर होने से देखो मेन बात है कि इनके सामने आगे अवसर बन जाएगा, है ना, वो सबसे बड़ी बात है। तो ये हुई बेसिक बात, ये पात्रता को लेके ये बात थी। और अब ये कि जैसे कि आपके मन में कोई डाउट होगी सर इस टॉपिक पे अगला वीडियो आना चाहिए मैम से लेके, कोई बातचीत को लेके, तो कमेंट करें, उस पर बात कर लेंगे, उस पर अगला वीडियो बना लेंगे। और एक आपके लिए सूचना भी है कि आप सबको पता होगा कि हमारा जो दूसरा चैनल है साहित्य शिखर क्लासेस, उस पर रेगुलर क्लासेस चल रही है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड को लेके। और अब जल्द ही मैम के साथ हम जो है रीड का एक निःशुल्क जो है कोर्स शुरू करने वाले हैं, जिसमें मैम अभी शुरुआत ईवीएस से करेंगे ना। जी बिल्कुल। तो ईवीएस की क्लास आपको डेली देखने को मिलेगी। अगर आप रीड लेवल 1 से तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है साहित्य शिखर क्लासेस पे जाए, और कल से आपको इनकी क्लासेस देखने को मिलेगी। पूरा कोर्स करवाएंगे, निःशुल्क कोर्स करवाएंगे, है ना, क्योंकि अभी तो ईवीएस की स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे जैसे टाइम मिलेगा हर सब्जेक्ट की क्लास क्योंकि हमारा देखो हमारा ना तो कोई ऑफलाइन बेच चल रहा है, कुछ नहीं, हम जो भी कर रहे हैं यूट्यूब पे कर रहे हैं बिल्कुल फ्री कर रहे हैं ताकि आप लोगों का फायदा हो सके, है ना। तो पूरा कंटेंट मिलेगा आपको। और अगर आपने साथ के साथ रेगुलर क्लास से ले ली और वीडियोस रिकॉर्ड कर, मतलब वीडियोस से नोट्स बना लिए, तो हमारा ये मानना है कि आपका सफलता जो है सुनिश्चित है। तो आप शायद इसी क्लासेस से जुड़े। बाकी कोई भी आपके मन में डाउट हो तो आप कमेंट करें, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बने या फिर किसका इंटरव्यू लिया जाए उसके बारे में कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।